देखिए आज की ताज़ा खबर। सलमान खान को इन दिनों जरा भी फुर्सत नहीं है और हो भी कैसे भाई, उनकी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्यूबलाइट बस कुछ ही समय में रिलीज होने जा रही है। इसीलिए वे लगातार इंटरव्यूज और प्रमोशंस में जुटे हुए हैं। ये फिल्म उनके लिए हर मायने में इम्पोर्टेंट है। फिल्म में उनके भाई सोहेल खान भी उनके साथ हैं और अब ये बात भी जग जाहिर है कि फिल्म में शाहरुख खान का भी कैमियो रोल है। फिल्म में वो एक जादूगर का किरदार निभा रहे हैं जो सलमान खान को आगे बढ़ने की और भाई को ढूंढने की हिम्मत देता है। और खबर ये है कि सल्लू भाई अपने खास दोस्त यानी शाहरुख के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग का बंदोबस्त करेंगे। एक जर्नलिस्ट के पूछने पर उन्होंने खुद कहा कि वे शाहरुख को फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग देंगे। वेल, हम लोग तो बस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम करण अर्जुन को दोबारा स्क्रीन पर साथ देख सके। क्यों, है ना दोस्तों? सलमान खान की किक उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी और तभी से हर कोई इसके सेकंड पार्ट की आस लगाए बैठा है। और अब आपको बता दें, ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि एक लीडिंग डेली की माने तो साजिद नादियाडवाला ने किक 2 की स्क्रिप्टिंग खत्म कर ली है और अगले महीने ही सलमान को वे नरेशन भी देने वाले हैं। और सूत्रों के मुताबिक ये फिल्म 2019 की क्रिसमस पर रिलीज होगी, जबकि किक सलमान के फेवरेट टाइम स्लॉट ईद पर रिलीज हुई थी। वहीं किक 2 आमिर की फेवरेट टाइम स्लॉट क्रिसमस पर रिलीज होगी। वैसे अभी तक इस बात का ना ही सलमान खान और ना ही साजिद नादियाडवाला ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है। सलमान के अलावा किक में जैकलीन फर्नांडिस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रणदीप हुडा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। पर अब ये देखना होगा कि किक 2 में यही स्टार कास्ट रिपीट होती है या नहीं। तो दोस्तों, इस बारे में हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। महज कल ही की बात है जब प्रभास और सलमान खान की एक साथ रोहित शेट्टी के साथ फिल्म में होने की खबरें चारों ओर मीडिया में फैली हुई थी। जबकि हर कोई इन दोनों सुपरस्टार्स को रोहित शेट्टी जैसे एक दमदार डायरेक्टर की फिल्म में देखने के लिए बेताब था, तभी रोहित शेट्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट ने इन सारे स्पेकुलेशंस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। वेल, एक लीडिंग टैबलॉइड के साथ इंटरव्यू के दौरान रोहित ने कहा, ये खबरें झूठी हैं। फिलहाल मैं पिछले 3 हफ्तों से स्पेन में फियर फैक्टर की शूटिंग कर रहा हूं। पता नहीं कहां से ये अफवाहें उड़ रही हैं। वेल, इसी के साथ फिर से प्रभास की बॉलीवुड डेब्यू एक चर्चा की बात बन गया है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव जरूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ। हाल ही में दबंग खान रिक्शा में स्पॉट किए गए। जी हाँ, अपनी गाड़ी तक कटरीना को छोड़ने के बाद सलमान खान रिक्शा में चल दिए। दरअसल इन दिनों ये दोनों ही अपनी अपनी फिल्म ट्यूबलाइट और जग्गा जासूस को प्रमोट करने में बिजी हैं। ऐसे में एक दिन जहां सलमान और सोहेल महबूब स्टूडियो में इंटरव्यू देने पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ रणबीर और कैट मैडम भी अपनी फिल्म का प्रमोशन के लिए यहाँ आए थे। इंटरव्यू खत्म होने के बाद रणबीर तो चले गए, पर सलमान ने कटरीना को उनकी गाड़ी तक छोड़ खुद रिक्शा में चले गए। ओह, हाउ स्वीट। वैसे ये तो कहना ही पड़ेगा कि ब्रेकअप के बाद भी इन दोनों ने बड़ी ही अच्छी दोस्ती निभाई है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। वैसे तो पूरी तैयारी हो चुकी है और सलमान खान भी ट्यूबलाइट के साथ बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं। पर लगता है सलमान खान की इस ईद रिलीज पर लग गया है ग्रहण। जी हाँ, क्योंकि ट्यूबलाइट को एक नहीं बल्कि दो सुपरस्टार की फिल्में टक्कर देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, जहां एक तरफ होगी तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म दुव्यदा जगन्नाथम, वहीं दूसरी तरफ होगी सनी देओल की फिल्म भैयाजी सुपरहिट। 5 साल तक अटके रहने के बाद ये फिल्म फाइनली इस ईद पर रिलीज हो रही है। वैसे तो सनी प्राजी के इस फिल्म से खतरा हो या ना हो, पर अल्लू अर्जुन की इस फिल्म से सलमान को खतरा जरूर हो सकता है, क्योंकि इस फिल्म में तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ बॉलीवुड ब्यूटी पूजा हेगड़े भी नजर आने वाली हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ। बॉलीवुड एक्टर्स अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की जोड़ी हमेशा से ही दर्शकों की फेवरेट जोड़ी रही है। दोनों ने सिंग इज किंग, नमस्ते लंदन और वेलकम जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।
नमस्ते लंदन के सीक्वल की बात तो फिल्म रिलीज होने के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब खबरें आई हैं कि अक्षय इस फिल्म में कटरीना को नहीं करेंगे कास्ट। जी हाँ दोस्तों, पहले तो इसका रीजन यही बताया गया था कि अक्षय अब किसी नई हीरोइन के साथ काम करना चाहते हैं, इसीलिए परिणीति चोपड़ा का नाम भी सामने आया था। हालांकि एक करीबी सोर्स के अनुसार इस दौरान जब कटरीना और अक्षय साथ काम करते थे तब कटरीना की सक्सेस अक्षय से ज्यादा थी और इसी वजह से कटरीना ने अक्षय के साथ कई फिल्में करने से मना कर दिया था। इस बात का अक्षय को बहुत दुख हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कटरीना के साथ दोबारा काम नहीं करेंगे। कहानी जो भी हो, दर्शक स्क्रीन पे अक्षय और कटरीना की जोड़ी को बहुत मिस करेंगे। बताएं हमें अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में और जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों हर जगह रेमो डिसूजा की आने वाली फिल्म की चर्चा है। खबरें हैं कि ये फिल्म भी एक डांस फिल्म होगी और इसमें मेन लीड के लिए सलमान खान को चुना गया है। हालांकि जब इन खबरों के बारे में कोरियोग्राफर धर्मेश से पूछा गया तो वो इस पर कुछ भी सीधा सीधा कहने से बच रहे थे। धर्मेश ने कहा कि रेमो से उन्हें सलमान खान को लेकर फिल्म बनाने के आइडिया की बात हुई है। उन्होंने कहा कि बातें अभी चल रही हैं और वो अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं दे सकते। आपको बता दें कि ये फिल्म एक फादर डॉटर रिलेशनशिप पे बेस्ड है और सलमान इसमें फादर के रोल में नजर आएंगे। फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस और डेजी शाह के होने की भी चर्चा है। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? बताएं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि बाहुबली 2 की जबरदस्त सफलता के बाद प्रभास सुपरस्टार बन चुके हैं। बाहुबली में उनके काम को जिस कदर सराहा गया है उससे तो उनकी फीस बढ़ना लाजमी था, पर शायद ही कभी किसी ने सोचा था कि प्रभास अपनी फीस में इतनी बढ़ोतरी करेंगे। प्रभास की फीस सुनकर शायद उड़ सकते हैं आपके होश। जी हाँ, क्योंकि इन दिनों प्रभास एक फिल्म के लिए 80 करोड़ फीस की डिमांड कर रहे हैं। अगर बॉलीवुड खान्स की बात की जाए तो ये भी इनसे इस मामले में काफी पीछे हैं। सलमान खान एक फिल्म के लिए 55 to 60 करोड़ के लगभग की फीस लेते हैं। खैर, बाहुबली 2 के बाद बॉलीवुड के कई निर्देशक प्रभास को साइन करने चाहते थे। कई प्रोड्यूसर्स ने प्रभास को अप्रोच भी किया, लेकिन जाहिर सी बात है 80 करोड़ की फीस के साथ तो कोई शायद ही उन्हें साइन करे। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। बस और कुछ ही दिनों का इंतजार और इंतजार के उस पार सलमान खान अपनी इस साल की ईद रिलीज ट्यूबलाइट के साथ खड़े हैं। पर इस इंतजार को खत्म होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। इसीलिए अपने बेसब्र फैंस की बात ध्यान में रखते हुए ट्यूबलाइट के मेकर्स ने रिलीज किया था इस फिल्म से चौथा गाना। आतिफ असलम की सोलफुल वॉइस में इस गाने मैं अगर ने हम सबके दिल के तार छेड़ दिए थे और अब इस गाने की फुल ऑडियो गाना.com पर भी अवेलेबल है। वैसे आपको बता दें, कबीर खान के निर्देशन में बनी ये फिल्म 23 जून यानी इस ईद बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है और इस फिल्म में सोहेल खान, लेट लेजेंडरी एक्टर ओमपुरी, चाइनीज एक्ट्रेस जूजू और नन्हे चाइनीज एक्टर मार्टिन रे टंगू मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ। कपिल शर्मा के राइवल नंबर 1 से उनके एक्स कॉलीग और एक्स गर्लफ्रेंड ने मिलाया हाथ। ये तो किसी हिंदी फिल्म जैसा हो गया, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक एक नए शो के लिए कृष्णा अभिषेक, प्रीति सिमोन्स और अली असगर के साथ आने वाले हैं। आपको बता दें, ये शो 10 कदम के लिए बैकअप होगा और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अगर सब कुछ सही तरह से चलता है तो जल्द ही सुनील ग्रोवर भी इस टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ये तो साफ है कि सोनी टीवी का मेन फोकस कॉमेडी शोज पर ही है।
पर अभी तक चैनल की तरफ से इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। इन दिनों जब स्टार्स वही कहते हैं जो उनकी पीआर टीम्स उनके लिए डिसाइड करती है, ऐसे में शायद सलमान ही एक ऐसे एक्टर हैं जो अपनी दिल की बात सामने रखने में विश्वास करते हैं। यूं तो हर किसी को बेसब्री से सलमान खान की शादी का इंतजार है, पर सलमान के अच्छे दोस्त आमिर खान को कुछ ज्यादा ही सलमान की शादी की चिंता है। तभी तो एक इंटरव्यू के दौरान आमिर खान ये कहते पाए गए थे कि वो सलमान के हाथ पैर बांधकर उनकी शादी करवाएंगे। पर ये तो बीती बातें हैं। हाल ही में सलमान से जब आमिर के स्टेटमेंट पर उनकी राय पूछी गई तो उनका कहना था, मैं भी आमिर के हाथ पैर बांध दूंगा ताकि वो तीसरी शादी ना कर पाएं। अब ये क्या? आखिर सलमान का इशारा किस तरफ था? तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें।